नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छठा समन दिया। बावजूद उसके उनको आज पेश होना था, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। इससे पहले 17 तारीख को अदालत ने कहा था कि वो अदालत में उपस्थित होकर सफाई दें कि वो प्रवर्तन निदेशालय के जो समन हैं उनकी अनदेखी क्यों कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 17 तारीख को भी अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने शनिवार को विधानसभा का सत्र बुला लिया था और उसमें उन्होंने कहा कि वो उसमें शामिल हैं। हालांकि विधानसभा का सत्र बुलाना, माफ़ कीजिएगा, कि ये स्पीकर का कार्य होता है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एक तरीके से मैनिपुलेटेड थी। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये समन गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल को क्या ये अधिकार है कि वो साबित कर सकें कि ये समन गैर कानूनी है या कानूनी, या ये अदालत का काम है? हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब, बताइए। एक पूरा न्यूज सेंस और डिसरप्टर है जिसका काम हर उल्टी सीधी बातें करना और न्यूज़ में रहना। अधिवेशन बुलाया, पर मैं हैरान तो इस मीडिया पर हूँ। 8 लोग एब्सेंट थे, 2 तो जेल में, चलो बाकी 6 कहाँ थे? आप विश्वास प्रस्ताव जबरदस्ती ला रहे हैं हर 6 महीने में, साल में, तो 6 लोगों को एक्सप्लेन करो ना, कहाँ है वो? दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरे 7 लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है 25-25 करोड़ का। तो सब उसी दिन, क्योंकि बड़े वकील कर सकते हैं, बड़े वकील हैं इनके पास। रमेश गुप्ता जो क्रिमिनल का सबसे बड़े वकीलों में है, वो जाके मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होता है और वर्चुअल इसकी अटेंडेंस पेशी कराते हैं। और जज साहब ने भी 1 महीने का टाइम दे दिया। जिस जज साहब ने ये कहा था कि आके एक्सप्लेन करो, वो 16 मार्च तक का समय दे रहा है और अगले ही दिन फिर कानून तोड़ रहा है। ये पूछ रहा है कि गैर कानूनी है, कह रहा है। कहने का अधिकार तो किसी को नहीं ना। ये तो अदालत तय करेगी कानूनी है गैर कानूनी। अदालत में समय दिया था, अदालत ने बुलाया था, तो वह वर्चुअल गए। अब इसको क्यों ढील दी जा रही हैं? क्यों अदालतें भी इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं इनके साथ? क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली की अदालतें, लॉ एंड जस्टिस दिल्ली का जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन है। इसीलिए अब तक जितने भी कानून मंत्री बने वो जेल गए या हटे। मेरे ख्याल आजकल आतिशी हैं, वो भी इनके साथ ही अंदर जाना चाहती हैं, क्योंकि मित्रता तो निभाएंगी पूरी। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए आज भी कंट्राडिक्टरी बयान है कि पंजाब में हम आमने सामने लड़ेंगे परंतु आपस में हमने मित्रता भी रहेगी। अरे चुनाव आमने सामने लड़ने के बाद मित्रता रहेगी। और दिल्ली में 3 दिन पहले कह रहे 7 में लड़ूंगा, आज कह रहे हैं मैं समझौता। अवसरवादिता है कि पंजाब के अंदर अकेले लड़ेंगे, यहाँ पर गठबंधन करना। भी 3 दिन पहले 7 लड़ रहे थे, आज कह रहे बातचीत चल रही, क्योंकि खड़गे जी से मिले थे कल। मतलब एक आदमी को, ऐसे व्यक्ति को जिसको इग्नोर करना चाहिए सबको, वो आज सेंटर स्टेज पे उल्टा सीधा बोल के आते हैं। और मीडिया में क्योंकि इतना ऐड सरकारें देती हैं, जो वो सरकारी ऐड का इतना बड़ा असर है कि मीडिया के जो मालिक हैं वो अपने स्टाफ को कह के रखते, नहीं भाई अपना टाइम पास करो। और विश्वास मत की जो आपने जिक्र किया, इसको भी एक तरीके से हास्यास्पद बना दिया, इसको मजाक का विषय। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बीजेपी सदन से बाहर थी, बावजूद उसके अपने विधायक हैं जितने भी हैं, 6 एब्सेंट हैं, और फिर उसके अंदर विश्वास मत लेकर 8 एब्सेंट, तो 2 तो जेल में हैं, पर 6 एब्सेंट है। उनको बताओ कौन कौन है? किसी मीडिया ने 6 नाम नहीं दिए कि भाई ये अनुपस्थित थे। तो मीडिया का काम नहीं है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इन्फॉर्मेशन देना। मेरे को भारत के नागरिक के तौर पे, दिल्ली के नागरिक के तौर पर ये तो पता चले 6 कहाँ थे, क्यों नहीं आए, बीमार थे, दिल्ली से बाहर थे, या उन्होंने विश्वास व्यक्त क्यों नहीं किया सरकार में, या सीधा सीधा कहें कि वो बीच में है। अभी क्या उन 7 लोगों में है क्या जो बीजेपी जिनको प्रलोभन दे रही थी वो 6 लोग? ये भी तो हो सकता है। मैं दिल्ली की राजनीति में को इतना ज़्यादा इसने दूषित कर दिया है। दिल्ली की राजनीति में हम भी 50 साल से हैं। इतना किसी पार्टी ने कभी भी इतना गलत काम नहीं किए, इतना उल्टा सीधे काम नहीं किए जितने कर रहे हैं। अभी आज भी एक और बयान है, क्यों नहीं लोग ध्यान देते, कि मैं OTS करना चाह रहा हूँ, 1 टाइम सेटलमेंट। किस चीज़ के? पानी के बिलों के। अरे 10 साल से तूने पानी फ्री दे रखा, तो कौन से बिलों के सेटलमेंट करना चाह रहा है? पुराने तो तुमने माफ़ी कर दिए थे।
तो आज ये कहना कि मैं OTS करना चाह रहा हूँ और उपराज्यपाल मेरी फाइल क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए हम आंदोलन करेंगे। आज जब पानी फ्री है तो फिर OTS क्या? और फिर डिफाल्टर कोई है भी तो पूंजीपति हो सकते हैं ना, गरीब लोग तो डिफाल्टर है नहीं क्योंकि उनका तो फ्री है। हेमंत सोरेन की बात करें, उनकी पत्नी से बात करके एक तरफ तो कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम जो है सामने भी भ्रष्ट लोगों से बात भी करेंगे, सामने वो ये भी कह रहे हैं कि हम पेश नहीं होंगे समन के सामने। तो जो विरोधाभासी बात है, अब आप क्या देखते हैं आगे इसका क्या हल दिखाई देता है, कुल मिला के बताइए। इसका अभी चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, अब तो 100 ही दिन रह गए। इस चुनाव के अंदर और थोड़ा मोटा भ्रम किसी का है वो निकल जाएगा। लोग पहचानते हैं भ्रष्ट लोगों को, गलत लोगों को साथ नहीं देंगे। दिल्ली की 7 सीटें 2 लाख की एवरेज मार्जिन से बीजेपी जीतने वाली है। तो उसके बाद ये कहे ना खुल के, अगर मैं इतने से हार जाऊंगी मेरी पार्टी लोकसभा, तो मैं विधानसभा का चुनाव दोबारा कराने को तैयार हूँ, बोले। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब अगर मर्द है और जनता इसके साथ 2029 के सपने दिखा रहा है, मैं 2029 में बीजेपी को आउट करूंगा। 24 का तो सरेंडर, ये भी इसके सारे एनडी के लोग भी, कि 29 में ये अकेला मिलके बीजेपी को आउट करेगा। भाई तू रहेगा कहाँ? 10 दिन 20 दिन महीना कोर्टों से एडजस्टमेंट कर आगे तू 1 महीना और निकाल लेगा। करप्शन के चार्जेस हटने वाले नहीं है क्योंकि करप्शन किया बहुत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने साफ कहा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल व्यवहार करते हैं वो स्वीकार्य नहीं है। 2029 के सपने दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। आने वाले चुनावों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।